जमीन पर अगर कोई भी अवैध कब्जा कर रखा है तो आपको क्या करना, कब्जा विवाद में मुकदमा आप कैसे करेंगे और सिविल कोर्ट में जो ये मुकदमा चलेगा इसका क्या प्रक्रिया है। देखें, कब्जा विवाद अगर आपका मान लेते हैं जमीन है, जमीन पर कोई जो व्यक्ति है ये कब्जा कर लिया है और ये कब्जा जबरन कब्जा है। वो जो व्यक्ति कब्जा किया है ना, उसके पास जमीन का कोई भी कागजात नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। अब आप चाहते हैं कि नहीं, कब्जा हमें वापस चाहिए, वो व्यक्ति कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है। अब है कि सिविल कोर्ट में आप मुकदमा करके अपना कब्जा वापस प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जमीन है और जमीन पर वो व्यक्ति अवैध कब्जा करके बैठा हुआ है, तो आपको जो कागजात है ना वो कोर्ट में दिखाने होंगे। तो कब्जा विवाद में किन किन दस्तावेज की जरूरत होगी। सबसे पहले मान लेते हैं ये जमीन जो है, इस जमीन का रजिस्ट्री हुआ था कभी, तो आपके पास जमीन का केवाला अगर है तो ये यानी सेल डीड अगर आपके पास मौजूद है तो ये दस्तावेज आपके पास ओरिजिनल यानी जमीन का केवाला होना चाहिए। कोर्ट में ये दस्तावेज आपको दिखाना पड़ेगा। मान लेते हैं सेल डीड आपके पास है और जमीन जो है आपकी जमीन पर कोई और कब्जा करके बैठा हुआ है, जमीन नहीं छोड़ रहा है वो, तो ये आपके पास होना चाहिए। अगर पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है, खतियानी जमीन है, तो जमीन का खतियान है और जमीन का खतियान से जमीन का जमाबंदी कायम है, तो ये जमीन आप जो है यानी अपना कब्जा वापस प्राप्त कर पाएंगे। सिविल कोर्ट में कैसे क्या करना है, क्या प्रक्रिया होगा, क्या क्या मांगा जाएगा, उसके बाद जो है यहाँ पर ये लगान आपका जो है जमा होना चाहिए। जमीन का जो लगान रसीद है ये आप जमा कर रहे हैं। अब साथ में इसके अलावा, इन सभी के अलावा यानी एक साक्ष्य और भी आपके पास होना चाहिए, वो है गवाह। गवाह देंगे ना, यानी आपके पास अगर विटनेस नहीं है, मान लेते हैं एक तो डॉक्यूमेंट है लेकिन गवाह भी बेहद जरूरी। आसपास के कोई लोग हैं, आपके पक्ष के कोई भी लोग हैं, तो उनको आप तैयार कर लेंगे कि मेरा इस तरह का विवाद है, हमारी जमीन पर अवैध कब्जा करके रखा हुआ है, मामला जो सिविल कोर्ट में हम केस फाइल किए, सारा दस्तावेज डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद है और आसपास के लोग ये बात जानते भी हैं, तो ये गवाह भी बेहद जरूरी है। यानी सारा डॉक्यूमेंट देखने के बाद जो है अब गवाहों की गवाही होगी, गवाहों से पूछताछ किया जाएगा। आसपास के जो लोग हैं उनसे पूछताछ होगा कि आखिर क्या मसला है, क्या विवाद है, विवाद का कारण क्या है, क्यों इनकी जमीन पर ये जबरन कब्जा करके बैठे हुए। कब्जाधारी से भी ये सवाल किया जाएगा। अब है कि कब्जा विवाद में यानी कोर्ट जो है क्या देखती है, तो जब भी इस तरह का मामला कोर्ट में जाता है ना, तो कोर्ट के द्वारा दो यहाँ पर जो है, एक हो गया यहाँ पर जो है ऑनरशिप। ऑनरशिप यानी आप कह सकते हैं कि जिसको बोलते हैं टाइटल। एक देखा जाता है किसके पास टाइटल है, टाइटल किसके पास होगा, जिसके पास कागजात होगा। दूसरा जो है यहाँ पर वही हो गया कि दस्तावेज, जो यहाँ पर दस्तावेज है वो जो है कोर्ट देखती है कि किसके पास डॉक्यूमेंट है। अब अगर जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट दस्तावेज जो है जिसके पास होगा, मान लेते हैं जिसके पास डॉक्यूमेंट है, जिसके पास टाइटल है जमीन का, ये जो है यानी अब सिविल कोर्ट में मुकदमा चलेगा तो सिविल कोर्ट के द्वारा यह तय किया जाएगा कि आखिर पोजीशन किसके पास है, और पोजीशन उस व्यक्ति के पास है तो क्यों उसके पास पोजीशन है। पोजीशन उसी के पास होना चाहिए जिसके पास टाइटल है, जिसके पास डॉक्यूमेंट है। आखिर अन्य व्यक्ति किस आधार पर पोजीशन में, कोई व्यक्ति जो है या तो वो व्यक्ति आपराधिक छवि का होगा, ये या तो व्यक्ति वो भूमाफिया है, जबरन किसी की प्रॉपर्टी को कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो आखिरकार ये पोजीशन किसके पास होना चाहिए, जिसके पास टाइटल है, जिसके पास डॉक्यूमेंट है, उसी के पास इस जमीन का, इस प्रॉपर्टी का पोजीशन होना चाहिए। अब आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो आपको जो है अपनी जमीन को वापस प्राप्त करने के लिए, आप अपना जमीन को वापस अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो अब आपको यानी सिविल कोर्ट जाना है। सिविल कोर्ट जाएंगे और ये सारा कागजात डॉक्यूमेंट, अब डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है तो वो मामला अलग है। यानी कब्जा विवाद में जो आप मुकदमा करेंगे वहाँ पर एक वकील से आप क्या करेंगे, जो सिविल वकील हैं उस वकील से संपर्क करेंगे और उनके बाद आपको क्या करना है, उनको अपना जो भी दस्तावेज है वो दस्तावेज आपको दिखाना है।
अब ये इन आगे जो है ये केस फाइल कर देंगे। अब केस जो फाइल होगा, अब कानून की बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण कानून, और वो है यहाँ पर जो है स्पेसिफिक जो है रिलीफ एक्ट, रिलीफ एक्ट 1963। इसमें यानी एक जो है यहाँ पर कब्जा वापसी का केस फाइल होता है, कब्जा वापसी। अब ये इसका जो धारा है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का धारा 5, ये है कब्जा वापसी यानी रिकवरी ऑफ पोजेशन का केस फाइल होगा। अगर किसी व्यक्ति ने आपकी संपत्ति, आपकी जमीन को कब्जा कर लिया है, असली मालिक जो है धारा 5 के तहत जो है सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। जो जमीन का मालिक है ना, जो जमीन का एक तरह से हकदार है, जिसके पास मालिकाना हक है, जिसके पास टाइटल है, वो क्या कर सकता है, अपना मालिकाना हक जो है यानी मालिक को अपने टाइटल ओनरशिप जो है साबित करना पड़ता है कि हम मालिक हैं। और ये साबित करने के लिए जमीन का जो रजिस्ट्री है, अगर जमीन आपने खरीदा है, जमीन का आपने वसीयत से प्राप्त किया है, वसीयत हो गया। जमीन का अगर आपके पास खतियान है, ये सारा जो डॉक्यूमेंट है ना, इससे आप अपना टाइटल साबित करते हैं। ये सारे दस्तावेज की जरूरत आपको पड़ेगी और उसके बाद कोर्ट का आदेश आएगा और अब आपको जमीन का कब्जा जो है वो वापस मिल जाएगा। अब आप कहेंगे कि आखिरकार इस तरह का जो समस्या है ना, तो इस समस्या का आखिरकार हल कब तक निकल जाएगा। बहुत सारे जो लोग हैं ना, उनके मन में बहुत तरह का सवाल होता है। तो इसको आखिरकार खत्म करने में, मान लेते हैं ये सारा विवाद हुआ, ये केस हम फाइल किए, जो अगेंस्ट पार्टी है, जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ, उसको जो है यहाँ पर नोटिस भेजा गया, ये सारा प्रक्रिया हुआ, आपने इसके ऊपर आरोप लगाए कि इसके पास कागजात नहीं है। यानी जो आपकी जमीन को कब्जा किया है, इस व्यक्ति के पास कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी साक्ष्य नहीं है, कोई भी कागजात नहीं है, आपका इस व्यक्ति के ऊपर आरोप है। अब वो आरोप आप लगाए हुए हैं, यानी आप यही है ना कि ये जमीन पर जो कब्जा किए हुए हैं, तो इसके पास जो है यानी कोई भी जमीन का टाइटल नहीं है। तो आखिरकार ये जो है अपना जवाब कोर्ट में सबमिट करेगा। उसके बाद जवाब में स्पष्ट लिखेगा कि इसका कब्जा किस आधार का कब्जा है, कब से कब्जा है, क्यों कब्जा किए हुए हैं, यानी कब से ये तो स्पष्ट बताना होगा और क्यों कब्जा किए हुए हैं। आखिरकार ये जो है इस जमीन पर जबरन जो है, जब जमीन का मालिक कोई और है, आपके पास जमीन का टाइटल नहीं है, कब्जाधारी से तो ये सवाल होगा आप किस आधार पर जो है जमीन को, जो इनकी जमीन को कब्जा किए हुए हैं, उनका जो है आप आर्थिक नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा। मान लेते हैं उस खेती वाली जमीन है, उससे फसल ही होता, खेती ही होती, तो उससे कमाई होती, तो इसका भरपाई कौन करेगा। भरपाई कब से आप जो है लिए हुए हैं, तो वो भरपाई भी करना पड़ सकता है। अब इसके अलावे मान लेते हैं ये भी अपना जवाब देंगे, ये भी अपना जो है गवाह प्रस्तुत करेंगे। मान लेते हैं झूठा जवाब ही हुआ, लेकिन जो झूठा जवाब है उसको तब झूठा साबित करना पड़ेगा। उनके द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिया गया, उनके वकील के द्वारा जो भी स्टेटमेंट कोर्ट में दिया गया, उसको तो झूठा साबित करना पड़ेगा। अब आप जो आपके पक्ष के जो है वो गवाह आपको देने होंगे, गवाहों की गवाही होगी, जो गवाह हैं उनकी गवाही होगी। उसके बाद दोनों पक्ष को सुना जाएगा। दोनों पक्ष को सुनने के बाद सिविल कोर्ट का जो है एक फैसला जो है सुनाया जाएगा, और उसके बाद जो है फैसले के बाद भी यानी आप चाहें तो यानी फैसला से अगर असंतुष्ट हैं तो आगे आप अपील कर सकते हैं, कब्जादारी भी अपील कर सकते हैं, और जमीन के जो मालिक है, टाइटल होल्डर, वो भी अपील कर सकते हैं। तो आखिर ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में समय जो है जो भी है 2 साल का है, 3 साल का है, ये लगेगा ही। यानी इनको अपना पक्ष रखना है, कोर्ट के द्वारा नोटिस जाएगा, उसके बाद आप अपना जवाब देंगे, आपके पक्ष की गवाही होगी, दूसरे के पक्ष की गवाही होगी। लेकिन अगर आप जमीन के मालिक हैं, आपको जमीन वापस जरूर मिलेगा। यानी जमीन की वापसी जो है ना, ये तय है, होना है। आपकी जमीन आपको जरूर मिलेगा, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, आप प्रॉपर्टी के असली ओनर हैं, आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है, आप जमीन के मालिक हैं,
कोई भी व्यक्ति पोजीशन प्राप्त करके जो है ना जमीन का मालिक इतनी आसानी से नहीं बन सकता। खास करके जो ये खेती वाली जमीन है उसमें तो संभव ही नहीं है। तो इसलिए कब्जा विवाद है। अगर आपकी जमीन को कोई जबरन कब्जा करके बैठा हुआ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा प्रक्रिया जो है आप फॉलो करेंगे, जमीन आप वापस प्राप्त करके रहेंगे। आपके मन में अगर कोई सवाल चल रहा है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।